गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधितेनाहोरात्रान्तं दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। विषय कोई भी रहे, जगत की उत्पत्ति रहे, स्वर्ग नरक में जाने की गति रहे, भगवान की भक्ति रहे, वेदांत का चिंतन रहे, इन सभी विषयों का तात्पर्य केवल हमारा ध्यान अपने स्वरूप के तरफ खींचने के लिए है और इसका दूसरा कोई भी तात्पर्य नहीं है। और इसी को लेकर के शास्त्रों में सब विचार आते हैं। यहाँ अपने ऐतरेय उपनिषद के अब अंतिम सत्र में हम इसको देखेंगे कि यह जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इत्यादि बताया है वो इसलिए बताया है अपने स्वरूप को एकमेवाद्वितीय इस रूप से पहचानने के लिए। तो एवं संसरन अवस्थाभिव्यक्तित्रयेण जन्म मरण प्रबंधारूढ़ सर्वो लोकः संसार समुद्रे निपतितः कथंचित् यदा श्रुति युक्तम आत्मानं विजानाति यस्यां कस्याञ्चित् अवस्थायां तदा एव मुक्त सर्व संसार बंधनः कृतकृत्यो भवति। तो हम इस जगत में, जगत क्या है? द्वैत के अनुभव के क्षेत्र को जगत कहते हैं। तो जो हम इस द्वैत के अनुभूतियों में फंसे हुए हैं, इसमें रह करके चाहे किसी भी अवस्था में कभी भी ये क्लिक हो जाए कि यह सापेक्षता हमें कभी भी आनंद प्रदान नहीं कर सकती। रिलेटिविटी कैन नॉट गिव ब्लिस। और उसके द्वारा फिर हम इस जगत से उपराम होकर के शास्त्रों का अध्ययन करने लग जाते हैं। अब देखो, उपासना करने वाले और शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, इन दोनों में क्या फर्क है? मूलभूत। अब जैसा कोई व्यक्ति चाहता है कि चलो किसी मंदिर में चले जाए और ये बाबा जी के पास गए, प्रसाद चढ़ाया, फूल चढ़ाया, इसलिए कि अपने मन की इच्छा पूरी होए। तो उपासना करने वाले अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इन समर्थ सिद्ध महात्माओं के पास मंदिरों में इत्यादि जाते हैं ताकि अपनी इच्छा पूरी होए। देखो, एक बंबई का ही लड़का था, अब मुझे उसका नाम याद नहीं, उसका किसी लड़की से प्यार हो गया, लेकिन घर वालों ने कहा नहीं जी, सवाल ही नहीं, हमारे लड़की से तुम्हारा विवाह होने की। फिर उसने कहा कि मैं
वैष्णवी देवी से, वैष्णो देवी से प्रार्थना करूंगा। और बंबई से पैदल निकला वैष्णो देवी का। जय माता दी, शादी करा दे, जय माता दी, शादी करा दे, जय माता दी, शादी करा दे। और जब वो पहुंचा वहां और ये सब कुछ हुआ, तो उस लड़की के बाप ने सोचा कि नहीं, लड़का बड़ा सिंसियर है, और शादी करा दी। तो क्या होगा, जय माता दी पर और दृढ़ विश्वास बन गया। अब शादी होने के बाद उसको पता चला कि गलती करी। ये सभी को पता चलता है ना, गलती करे। अब क्या करे, फिर बंबई से निकला उसी वैष्णो देवी माता के लिए, इसे हटा ले जय माता दी तो उपासना करने वाले अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपासना करते हैं। इसलिए उनका जो विचारों का प्रवाह है वो सापेक्षता में ही रखेगा आपको। निरपेक्ष शुद्ध सत्ता में कभी नहीं ले जाएगा। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको उपनिषदों के अध्ययन में कभी भी आनंद नहीं आ सकता। और जो व्यक्ति अत्यंत सावधान होकर के जीता है, अत्यंत सावधानी का एक उदाहरण आपको बताऊं। हमारे समर्थ रामदास स्वामी छोटे थे, 8-9 साल के, और वो हमेशा एक कोने में बैठ करके ध्यान में बैठे रहते थे। उस समय उनका नाम नारायण ठोसर था। और घर के लोग पूछते, तुम क्या करते रहते हो? तो कहते मैं चिंतन करता हूं। तो सोचा कुछ इसको गड़बड़ी हो गई, कुछ पागलता हो गया। तो जिसमें कोई गड़बड़ी पागल होते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? शादी करा दो। सभी परेशानियों की एक ही दवा है, शादी। और इसीलिए इसकी शादी करने के लिए बस सब लड़की को ले आए, सब कुछ, और वहां उन्होंने शुरू कर दिया। और जैसे उनके मंगलाष्टक, पहला मंगलाष्टक पूरा हुआ और उसके बाद ट्रेडिशन के अनुसार सावधान, और वो सावधान हो गए और भागे, वहां से निकल पड़े। और हम लोग भी सुनते हैं लेकिन सावधान नहीं होते। देखो, तो जो व्यक्ति जगत में रहते समय जब कभी किसी भी अवस्था में ये क्लिक हो जाए, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, तो ऐसा संसार समुद्रे निपतितः कथंचित यदा श्रुति युक्तम आत्मानम विजानाति। तो श्रुति युक्त आत्मानम माने श्रुति में जिस आत्म तत्व का वर्णन किया है, उस परब्रह्म परमात्मा को जब जानता है, पहचानता है। विजानाति माने केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करी। हमको तो 3-3 आत्मे मिले इस उपनिषद में, तुमको कितने मिले? विजानाति, जो इसका अनुभव करता है, यस्याम कस्यांचित अवस्थायान। और ऐसा नहीं कि एक विशेष स्थान, विशेष अवस्था में, कभी भी। एक बार एक लड़की हमेशा सत्संग को जाती थी, गांव की लड़की,
और उसको बताया गया था परमात्मा का प्रवेश देह में वैसे ही होता है जैसे चंद्रमा पानी में घुसता है आपके मटके के अंदर के पानी में। तो ये पानी के जो विकार है वो चंद्रमा को प्रभावित नहीं करते, और उसमें जो प्रतिबिंब है वो दिखता है लेकिन होता नहीं। और चूंकि वह दिखता है होता नहीं, तो पानी के जो विकार है वो प्रतिबिंब को भी नहीं छू सकते। और यदि पानी को फेंक दिया तो प्रतिबिंब कहां गया? इसीलिए आकाश में प्रकट होने वाला चंद्रमा ही सत्य है। इसी प्रकार से चेतन सत्ता देह के माध्यम से प्रकट होकर के मन के रूप में ये अच्छे बुरे अनुभव करते हैं। जब यह देह की उपाधि खत्म हो गई तो मन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, तो व्यक्तित्व नहीं, तो सब सिनेमा खत्म। जब उसको ऐसे बताया तो उसने सुना, और सुनने के बाद फिर अपना काम करने चली गई। तो गई नदी पर, मटका भरा पानी से, जो सुना था सत्संग में सुना, देखा, और उसको लेकर के अपने गोद में पानी में जो चंद्र का प्रतिबिंब था उसको देख करके चल रही थी। आज महाराज ने ये बताया रियली चंद्रमा वहां है, जिसमें जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है। पानी को हिलाने से ना तो प्रतिबिंब हिलता है, लेकिन हिलता हुआ दिखता है। चिंतन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। और यदि पानी खत्म हो गया तो ऐसा विचार कर ही रही थी, इसका पैर कहीं टकराया, मटका नीचे गिर गया और पानी गायब, प्रतिबिंब गायब, और उसको ज्ञान हो गया। यदि उसका मटका टूटने से उसको ज्ञान हो गया, चलो हम भी ले दे मटका, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। तो कस्यांचित अवस्थायां, किसी भी स्थिति में, कौन सी किसी भी स्थिति में है, तद उक्तम ऋषिणा गर्भेनुसन्नन् वेशाम वेदम अहम देवानां जनिमानि विश्वाम शतम मापुर आयसी हीरदक्षन् अदस्तेनो जबसा निरदीयमिति गर्भे एव एतच्छयानो वामदेव उवाच। वामदेव ने, ऋषि वामदेव ने, गर्भेनु एव सन्नन्वेष अहम देवानां जनिमानि विश्वाम, ध्यान से सुनना। उन्होंने गर्भ में रहते हुए ही कहा कि मैंने स्पष्ट जाना है कि कैसे देवताओं का जन्म हुआ। ध्यान से सुनना। आंखें बंद है तो दृष्टि नहीं है, जहां आंखें खुली तो दृष्टि आई, जहां आंखें बंद हो गई दृष्टि गई। तो दृष्टि के आने जाने से मन पर कोई प्रभाव नहीं। तो यह जो देवता है, आंखों में बैठ करके रूप रंग को प्रकाशित करने वाले उस सूर्य देवता के जन्म को मैंने पहचाना। देखो, गर्भेनुसन्नन्वेषम अहम वेद देवानाम जनिमानि विश्वाहा, ये सभी देवताओं के जन्म को मैंने पहचान लिया है। यही तो कहानी थी ना, कि वो पिंड, और पिंड को दे करके ईश्वर ने तपस्या करी। तस्य अभितप्तस्य पिंडात् मुखम निरविद्यत मुखाद् वाचः वाचो अग्निः नासिके निरविद्येतः।
तो उन्होंने देखा कि हाँ अब क्लिक हो गया है, और फिर वही देवताओं को भूख प्यास से युक्त कर दिया, और फिर वो देवताओं को रहने के लिए गाय का, घोड़े का, गधे का, जब किसी में भी वो फिट नहीं हुआ तो आदमी का, माने आदमी गाय, घोड़ा, गधे से भी गया बीता है, वो देह दे दिया। और उस देह में फिर उन्होंने कहा अपने अपने स्थानों पर जाके रहे। तो अग्नि देवता वाणी में, मुख में जाकर के रहने लगी, सूर्य देवता आंखों में रहने लगी, विष्णु देवता पैरों में रहने लगी इत्यादि। तो वामदेव ऋषि कहते हैं कि अब मैंने गर्भ में रहते समय ही ये सब कुछ देख लिया है। अब देखो इसका अर्थ क्या है। हम सभी को जब गुस्सा आता है ना, तब स्पष्ट मालूम होता है, नाउ आई एम लूजिंग माई टेम्पर, आप ज्यादा परेशान मत करना, नहीं तो पिटाई होगी। माने यह जो गुस्सा आना, गुस्से के कारण अब गुस्से के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, और अब जैसे टोपी से टोपी वाला, वैसे गुस्से से गुस्से वाला पैदा हो रहा है। और जब वो पैदा हो गया, अब मेरा कोई बस नहीं चलता। माने जब हम इस पूरी प्रक्रिया के बारे में एकदम अवेयर हो जाते हैं, देखो, concentration is always about the not self. You are listening to me with concentration, you will go away from yourself. And if you are aware of your own being, you are nearest to yourself. इसीलिए मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। जब हम कंसंट्रेशन का त्याग करके अवेयरनेस में रहने का अभ्यास करते हैं, तो इस वामदेव ऋषि को इस सब प्रक्रिया का पता चल गया। शतम महापुर आयसी ही अरक्षण, अभी तक मुझे हजारों देहों ने बांध के रखा था अदहा इस सापेक्षता के जगत में। देखो, आंखें रूप रंग को लेकर के सापेक्षता के जगत में है। कैसे? यदि रूप रंग है तभी आंखों का महत्व है। यदि एकदम पिच डार्कनेस है, पूरा अंधकार है, तो आंखों का कोई महत्व नहीं। लेकिन चाहे आंखें हो या न हो, मन निरपेक्ष है। फिर मन अपने वृत्तियों के साथ विषय का चिंतन करेगा। यदि मन को चिंतन करने के लिए एक भी विषय ना हो, माने ऐसा विषय कि जो विषय नहीं बनता, और वो है अपना स्वरूप। देखो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान् कामान् सह। तो अपने आप यह सापेक्षता से हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो गए। इसी को कहते हैं कि यह जो अधः, ये नीचे वाला जो जीवन है, जैसे कोई सेन पक्षी जाल काट करके उसमें से उड़ जाता है, इसी प्रकार से यह सापेक्षता से कट करके मैं उड़ गया हूं। माने अब सापेक्षता में रहते हुए भी सापेक्षता मुझ पर प्रभाव नहीं डालती, तो कार्य से हट करके हम कारणात्मक स्थिति में पहुंच चुके हैं। देखो, यही एक अंतिम साधना है कि हम अपने को जीव ना माने।
ये केवल एक सिद्धांत है कि एकमेवाद्वितीय शुद्ध चेतन सत्ता देह इत्यादि उपाधियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो करके जीवन प्रारंभ करती है। इसीलिए चेतन सत्ता ईंट पत्थरों में भी है और जिंदे व्यक्ति में भी है और मुर्दे में भी है। तो फर्क क्या है? फर्क यही है कि जिंदे व्यक्ति में चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति मन के रूप में होने के कारण यह देह सजीव हो जाता है, और मुर्दे में यह चेतन सत्ता मन के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो सकती, लेकिन वहां है। तो जो जीवन है इस चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है। यदि हम आपको ऐसा बतावे, दो हीटिंग कॉइल्स है और दोनों को ऑन कर दिया, और एक में से वो बिजली जा रही है तो गरम गरम हुआ, दूसरे में से लगता है इसके पीछे बिजली नहीं, बिजली है इसके पीछे, ये कॉइल खराब हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे दिख रहा है। ये तो जिंदे और मुर्दे आदमी में कोई फर्क नहीं दिखता। देखो, जिस कॉइल में से हीट आ रही है और जो कॉइल से हीट नहीं आ रही है, दिखने के लिए जैसे ही है। I don't believe that there is electricity behind this particular fuse coil. हाथ लगा के देखो, तुम कॉइल हो जाओगे। माने वो दूसरा हीटर जो था वहां बिजली की अभिव्यक्ति हीट के रूप में उस कॉइल से नहीं हो रही थी। यह दोष कॉइल का है, बिजली का नहीं है। इसी प्रकार से वह देह जिसमें चेतना की अभिव्यक्ति मन के रूप में हो सकती है, उसको सजीव देह कहते हैं। इसमें मैं तू को कहीं स्थान नहीं है। तो इस समझदारी के साथ जीना माने वह पक्षी सब जाल काट करके उड़ गया है, मरा नहीं है। देखो, इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। कंटिन्यू टू लिव एट द रिलेटिव प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, बट नेवर लिव एज ए रिलेटिव, बट लिव एज एन एब्सोल्यूट। सो गर्भे एव एतच्छयानो वामदेव एवं उवाच। और यह ज्ञान उस वामदेव ऋषि को कब हुआ? जब वो गर्भ में था तब। उम्र का ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है। नहीं तो सभी बुढ़ाऊ जो थे वो समझदार होते हैं। ऑन द कॉन्ट्री सबसे ज्यादा ना समझदार बुढ़ाऊ होते हैं। तो स एवं विद्वान अस्मा शरीरा भेदात् ऊर्ध्व उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आत्मा आप्त्वा अमृतः समभवत्। तो स एवं विद्वान, इस प्रकार से उस परब्रह्म परमात्मा को आत्म रूप से पहचानने के बाद अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्वम्। अब शरीर भेद का अर्थ दो प्रकार से हम करेंगे। शरीर भेद का एक सामान्य अर्थ है, शरीर के पातन होने के बाद, शरीर के नष्ट होने के बाद वह परमात्मा में मिल गया। भेद शब्द का दूसरा अर्थ है रहस्य। आपके सुंदरता का भेद क्या है? रोज हम इमली से नहाते हैं। इमली से नहाने से आप काले हो तो गोरे हो जाओगे, गोरे हो तो काले हो।
भेद रहस्य। तो शरीर का भेद होने के बाद, माने यह रहस्य समझने के बाद, देखो इसीलिए वेदांत के अध्ययन के माध्यम से जो हमें अपने स्वरूप का अनुभव होता है वह जीवन मुक्ति है, मरने के बाद की बात नहीं है। धीरे 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 जैसे जैसे यह ज्ञान परिपक्व होगा वैसे वैसे हमारा जीवन, हमारी साधना अपने आप परिवर्तन आएगी, सब कुछ छूट जाता है। तो स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्वं उत्क्रम्य, इस देह के साथ तादात्म्य में छोड़ करके अमुष्मिन स्वर्गे लोके, इसी स्वर्ग लोक में, स्वर्ग माने क्या, स्व माने अपना आपा, ग माने गति, हमारी सबकी गति केवल अपने स्वरूप में ही है। जैसे लहर टूट जाती है तो आकाश में नहीं चली जाती, पानी में रह जाती, उसी प्रकार से स्वर्ग का तात्पर्य है अपने इस निरपेक्ष एकमेवाद्वितीय स्वरूप में लौट आना। इसीलिए अनुष्मिन स्वर्गे लोके, इस स्वर्ग में। अच्छा, हमने अपने इस स्वरूप को प्राप्त कर लिया, इसके क्या लक्षण है? कैटरैक्ट आ गया, इसके क्या लक्षण है? सामने रहा बिजली का खंभा भी दिखता नहीं और हम जाकर के उसको ठोक देते, कैटरैक्ट हो गया। इसी प्रकार से हमने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली, इसके क्या लक्षण है? कहते हैं सर्वान कामान आप्त्वा, माने अब एक भी इच्छा हृदय में स्फुरित नहीं होती। कठोपनिषद, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यस्मिन् काले, जब सभी की सभी कामनाएं शांत हो गई, कामना रहित अनुभूति को कहते हैं चेतन सत्ता, जिसमें कामना की कोई दुर्गंध नहीं है। जहां कामना नहीं वहां मैं नहीं। तो इसीलिए सर्वान कामान आप्त्वा, इसका ये अर्थ मत कर लेना ऐसा करोगे तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। हाँ, कामना ही नहीं रहेगी। ये जो सूक्ष्म तत्व है ना, अपने रामायण में भागवत में बताते हैं, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते क्योंकि हमको वैसा बताया नहीं गया। रावण को कहा गया था कि रावण, तुमको काम रूप की सिद्धि है, तुम अपने इच्छा से जो चाहे वो रूप धारण कर सकते हो। हाँ, तो सीता से यदि तुमको भोग करना है तो तुम राम का रूप क्यों नहीं धारण कर लेते? बोले महात्मा जी, मैंने ट्राई मारा था, फिर जहां मैं राम का रूप धारण कर लेता हूं वहां काम चला जाता है। देखो, तो यदि मुझे अपनी कामना पूरी करनी है और जहां मैंने राम का रूप धारण कर लिया तो काम चला गया। देखो, अब इस तत्व का सिद्धांत क्या है? क्या और रामचंद्र की जय। आहा, इस तत्व का सिद्धांत ये है कि जब हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करते हैं तब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना हमको परेशान करने के लिए अवतरित नहीं होती।
सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत्। और इसी को कहते हैं अमृतत्व, इसी को कहते हैं इमॉर्टैलिटी। मृत्यु किसको कहते हैं? मृत्यु कहते हैं सापेक्षता के कारण परेशान होने के अनुभूति को मृत्यु कहते हैं। सुबह उठे, चाय नहीं मिली, मर गए, आज पता नहीं क्या होगा, चाय नहीं मिली, मर गए। सब्जी में नमक कम हुआ, मर गए, ज्यादा हुआ, फिर मर गए। अब हम लोगों को मरने की इतनी आदत हो गई, इतने एक्सपर्टाइज हो गए कि मर रहे मालूम ही नहीं पड़ता। जैसे जो ड्राइवर होते हैं एक्सपर्ट होने के बाद उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि वो ड्राइव कर रहे। इसलिए अमृतः अभवत् का तात्पर्य है अब वो परिच्छिन्नता में फंसे नहीं रहते। इसके पश्चात अब हम इस ऐतरेय उपनिषद के अंतिम अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फलावाप्ति वामदेव आदि आचार्य परंपरया श्रुत्या अवद्योत्यमानां ब्रह्मविद परिषदि अत्यंत प्रसिद्धम उपलभमानः मुमुक्षवः ब्राह्मणाः अधुनतानः ब्रह्म जिज्ञासवः अनित्यात् साध्य साधन लक्षणात् संसारात् आजीव भावात् व्यावृत्तिस्तवः विचारयन्तः यः अन्यन्यं शिक्षति कोयमिति आत्मा कथम्। यह श्रुति का अध्ययन करने के बाद जैसे हम लोग बैठे हैं, वैसे जो ऐसे साधु संत या साधक थे, कैसे कहते हैं कि जिन्होंने जीव भावात् व्यावृत्ति सवहा, जो जीव भाव का त्याग करने के लिए तैयार है, ऐसे देखो जो इच्छा की पूर्ति करने के लिए इकट्ठे होते हैं वो जीव भाव का त्याग करने के लिए इकट्ठे नहीं होते। और इसीलिए आप देखेंगे वहां कंपटीशन होती है। तो यू आर लकी, यू आर वेरी क्लोज टू दैट महात्मा, यू नो, आपको सब मिल जाता है। हमको देखते हैं आई वर्सेस यू। देखो कहीं भी आप चले जाओ, जहां जहां इस प्रकार की पूजा पोथी भीड़ भड़का साधु संत होते हैं ना, वहां यही है कंपटीशन, इनर सर्कल, बहुत ही इनर सर्कल, और उसी चक्कर में फंसे रहते। कारण क्या है? इच्छा की पूर्ति करनी है और कोई कारण नहीं। तो जो इस संसार के जीव भाव से उठना चाहते हैं, उन्होंने अपने लिए चिंतन प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? कहीं तुम्हारे लड़की की शादी का क्या हुआ है? उन्होंने चिंतन प्रारंभ किया कि यह जो वामदेव ऋषि है, इसने जिस आत्मा को प्राप्त किया और जिस आत्मा के प्राप्ति के लिए हम चिंतन कर रहे हैं, ये कौन कौन आत्मा है? कोजमात्मेति वयम उपास्महे। हम जिस आत्मा की उपासना कर रहे हैं, प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो आत्मा, और जिस आत्मा के प्राप्ति के कारण यह वामदेव ऋषि जीवन में सब कुछ पा गया, कृतकृत्यश्च भारत, तो ये कौन सा आत्मा है? कतरस्य आत्मा येन वा पश्यति, येन वा शृणोति, येन वा गंधान् आजिघ्रति, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वादु च विजानाति। फिर उन्होंने इसके ऊपर में चिंतन शुरू कर दिया कि हम जिसकी उपासना करते हैं वो आत्मा कौन है।
यम आत्मानम अयम आत्मा इति साधक द्वयम उपासमहे। कहाँ सा आत्मा इति? यम च आत्मानम अयम आत्मेति साक्षात् उपासीनः वामदेवः अमृतः समभवत् तम एव वयम उपासमहे को नु खलु सा आत्मेति। अब हमको ये जानना है, ये दो आत्मा में से हम किसकी उपासना कर रहे हैं? हम जिस आत्मा की उपासना कर रहे वो आत्मा कौन, और जिस आत्मा की उपासना करके वामदेव ने अपने स्वरूप में निष्ठा पाई थी वो आत्मा कौन सा? नहीं तो हम भी कहेंगे जी हम भी अभी मैं न्यूजीलैंड गया था, तो न्यूजीलैंड नहीं कहीं तो भी गया था, तो वहां हमने बहुत लंबी ड्राइव में गए थे, थक भी गए थे। तो हमको हमारे मित्र कहते स्वामी थक गए हो क्या? हमने कहा नेचुरली तुम मुझे रगड़ रहे हो, थकूंगा नहीं तो क्या हुआ? बोले आपकी क्या इच्छा है? ना बम्बई जाने की। ठीक है। अगला क्रॉसिंग पर बॉम्बे का बोर्ड था, वो सीधा लेकर के हम वहां के एक होटल में गए, चाय पानी पिया। बोले स्वामी जी मैंने जानबूझ के आपको पूछा और आपने भी पता नहीं क्यों बताया बम्बई जाना है। बोले यहां इस एरिया में इस गांव का नाम बॉम्बे रखा। कई ऐसे देश है जिसमें अपने यहाँ के बॉम्बे है, दिल्ली है, शिमला है, शास्त्री मार्ग है, हर चीज मिलती है। तो मैं इस बॉम्बे में नहीं जाना चाहता था, अपनी बम्बई में जाना चाहता हूं। इसी प्रकार से जो आत्मा हम ढूंढ रहे हैं और जो आत्मा वामदेव को प्राप्त हो गया था, ये कौन सा आत्मा है? एवं जिज्ञासा पूर्वम अन्योन्यम पृच्छताम अतिक्रांत विषय विशेष श्रुति संस्कार जनिता स्मृति ही अजायत। इस प्रकार जब जिज्ञासा पूर्वक ये साधक लोग इस आत्मा के संबंध में जो हमने सुना है उसके विवरण से, युक्ति से, संस्कार से प्रभावित होकर के उन्होंने अब चिंतन शुरू किया। ध्यान से सुनना, आप सबने सुना है ये तो आपको समझ में आएगा। इस जगत का देह का निर्माण करने के पश्चात ईश्वर ने सोचा था, क्या सोचा था? मेरे सिवा ये देह कैसा चलेगा? यदि कान अपने आप सुनने लगे, आंखें अपने आप देखने लगी, नासिका अपने आप गंध का ग्रहण करने लगी, पैर अपने आप चलने लगे, तो फिर मैं किस काम का? ऐसा विचार करके उस ईश्वर ने उस देह में प्रवेश किया। कहां से प्रवेश किया? ऊपर से, खोपड़ी से, विद्युति वही नाम ऊपर से प्रवेश किया। एक तो ये प्रवेश हुआ उस आत्मा का देह में, और दूसरा प्रवेश क्या हुआ? ये सभी देवता लोग जब पैदा हुए, उनको भूख लगी तो उन्होंने कहा हमको रहने के लिए जगह दो। तो वो सभी देवताओं ने अपने अपने दरवाजे से अपने अपने कमरे में प्रवेश किया। देखो, अग्नि वाग भूतवा मुखम प्राविशत, अग्नि ने वाणी बन करके मुख में प्रवेश किया, सूर्य ने दृष्टि बन करके आंख में प्रवेश किया। अब दो प्रवेश हो गए। एक तो परब्रह्म परमात्मा सर को फाड़ करके ऊपर से अंदर घुसा, वो एक आत्मा, और दूसरा इस देह में घुसने वाले जो अनेक भिन्न भिन्न देवता। अब इसमें से कौन सा आत्मा है जिसको हम ब्रह्म के रूप में समझे और किसकी हम उपासना करें? अत्र द्वे ब्रह्मणि इतरेतर प्रातिकूल्येन प्रतिपन्ने इति। इस प्रकार से क्या दो प्रकार के ब्रह्म है? एक ब्रह्म छोटे मोटे दरवाजे से अंदर घुसा, दूसरा ब्रह्मा ऊपर से घुसा। तो तेज अस्य पिंडस्य आत्मभूते तयोः अन्यतर आत्मा उपास्य भवितुम अर्हति। और इसीलिए इसमें से कौन सा आत्मा है जिसकी हमको उपासना करनी चाहिए?
पुनः तेषाम विचारवताम विशेष विचारणास्पद विषया मति ही अभूत। ऐसा जब वो लोग डिस्कशन कर रहे थे तो उनको ऐसी बुद्धि स्फुरित हुई। कैसी? द्वे वस्तुनि अस्मिन् पिंडे उपलब्धेते, अपने इस देह में दो प्रकार के वस्तु उपलब्ध होते हैं। कौन से? अनेक भेद भिन्नेन करणेन येन उपलब्धेते। एक, इस अनेक प्रकार के जो इंद्रिय है उसके द्वारा, जो चक्षु इत्यादि अनेक प्रकार के भेदों से विभिन्न साधन इंद्रिय ग्राम द्वारा पुरुष विषय को उपलब्ध करता है और जो उपलब्ध किया करता है। तो दो बातें हो गई, एक उपलब्धि का साधन और दूसरा जिसको उपलब्ध किया जाता है। बिल्कुल ठीक से समझ लेना। चेतन सत्ता में मन, इंद्रिय इत्यादि का अभाव होने के कारण द्वैत की अनुभूति संभव नहीं है। चेतन सत्ता केवल एकमेवाद्वितीय है। तो चेतन सत्ता जगत का अनुभव नहीं करती। उदाहरण से समझ लो, बिजली में प्रकाश नहीं है, केवल बल्ब में प्रकाश नहीं है। प्रकाश कहां से आता है? तो बिजली जब बल्ब के माध्यम से प्रकट होती है तब जाकर के प्रकाश आता है उस एलिमेंट के कारण। तो क्या एलिमेंट में प्रकाश है? नहीं, वहां भी नहीं है। इसी प्रकार से शुद्ध प्रकृति में जीव भाव और द्वैत नहीं है। शुद्ध चेतन सत्ता में जीव भाव संसार नहीं है। फिर जब यह चेतन सत्ता देह के माध्यम से मन के रूप में अभिव्यक्त हुई और जब यह मन इंद्रियों के माध्यम से दृष्टि, श्रवण शक्ति इत्यादि के रूप में प्रकट हुआ, तब जाकर के ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनके अस्तित्व को महात्म्य मिला, प्रकाश मिला। तो ये जगत का जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है, उस ज्ञान को करने वाला होता है मन। देखो, तो क्या हम इस मन की उपासना करें या यह मन जिसकी अभिव्यक्ति है उसकी उपासना करें? देखो, जो उपासना करने वाले हैं, जिनको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, वो इस मन की उपासना करते हैं। और जिनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति में इंटरेस्ट नहीं है, वो मन के परे, माने जीव भाव के परे उठ करके अपनी चेतन सत्ता में निष्ठा प्राप्त करने के लिए वेदांत का अध्ययन इत्यादि करते हैं। देखो, इसीलिए हमारे पंचदशी में चल रहा है आजकल विषय, उपासना कर्तृतंत्र है और जो ज्ञान है वह वस्तुतंत्र है। हम भगवान का जप रुद्राक्ष की माला से करें या तुलसी माला से करें, हमारी मर्जी। लेकिन यह कपड़ा लाल है, ये हमारी मर्जी नहीं है, यह ही। देखो, तो जो ज्ञान है वह वस्तुतंत्र होता है, उसमें ऑप्शंस है, चॉइस है। लेकिन अपना जो स्वरूप है एकमेवाद्वितीय चेतन सत्ता, इसमें कोई चॉइस नहीं है। इसलिए ज्ञान में
कभी भी मैं नहीं रहता, उसमें महात्म्य वस्तु का है। और उपासना में मैं रहता है, क्योंकि उसमें मैं के साथ ही वस्तु का महात्म्य है। इस प्रकार से ये जो दो प्रकार के आत्मा है, एक तो वह जिसके द्वारा इस जगत का ज्ञान होता है। किसी को उन्होंने इस मंत्र में कहा, ये नवा पश्यति, ये नवा सुनोति, ये नवा गंधाना जिग्रति, जिसके द्वारा सुनते हैं, देखते हैं, गंध का ग्रहण करते हैं, वो एक आत्मा। और ये सभी का सभी जिसके लिए कर रहे हैं वह शुद्ध चेतन सत्ता। इस प्रकार से उन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ तो कहते हैं, यदि तब हृदय मनश्च एतत् संज्ञानम अज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृति मति मनीषा ज्योति स्मृति संकल्पः क्रतुः असु कामो वशः इति सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। यह जो प्रज्ञान है, जिसमें कहा था ना कि हृदय, तो हृदय क्या है? यही मन है। और यही मन इस देह में मानो जीव को निर्माण करता है। मन यदि देह के साथ तादात्म्य नहीं किया तो देह मृत कहते हैं। देखो, इसीलिए यह जितना भी ज्ञान होता है किसको हो रहा है? मन को हो रहा है, मन के माध्यम से हो रहा है। इसलिए जो कहा था पहले इसमें, यदुक्तम पुरस्तात् प्रजानाम रेतो हृदयम हृदयम अस्य रेतो मनः मनसा सृष्टा आपस्य हृदयश्च हृदयान् मनो मनसा चंद्रमा। जो पूरी सृष्टि की प्रक्रिया आई कि यह जो रेतस है ये हृदय है, यही मन है, और इसी मन के कारण चंद्रमा है। और फिर इसी से अनेक प्रकार के अंतःकरण, फिर इंद्रियों से उनकी क्षमता इत्यादि सबका सब निर्माण हो रहा है। तो ध्यान से सुनना, चेतन सत्ता देह निरपेक्ष है, बिजली बल्ब निरपेक्ष है। बल्ब यदि ना हो तो बिजली की कोई हानि नहीं, लेकिन हमको आवश्यकता प्रकाश की है, बिजली को नहीं है प्रकाश की आवश्यकता, हमको है। तो हम क्या करेंगे? बल्ब को ले आएंगे, लगा देंगे। तो प्रकाश किसका है? बिजली का नहीं है, बल्ब का है। और वो कब हुआ? जब बिजली बल्ब के माध्यम से अभिव्यक्त हुई तब। इसी को लेकर के बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है, क्योंकि प्रकाश हमको उपयोगी है, इसीलिए वो सत्य नहीं है। उपयोगिता और सत्य इसका कहीं भी कोई भी संबंध नहीं है। देखो, छोटे बच्चे को कुछ बताना होता है तो कई बातें ऐसी है छोटे बच्चे को नहीं बताई जाती। पापा ये इतनी बड़ी कार आपने कैसे ले आए? देखो बेटा, ये भगवान की दया से सब कुछ मिल जाता है। कौन से भगवान? राम की शाम। अब ये करप्शन से गाड़ी आई है, ये बच्चे को कैसे बतावे? इसीलिए जब शाम भगवान की दया हो जाती है ना, तब मिल जाता है। तो ये भगवान का नाम लेकर के करप्शन को बताना, ये उपयोगिता है, लेकिन सत्य इसीलिए एक ही चेतन सत्ता मन के देह के माध्यम से मन के रूप में प्रकट हुई, और फिर यही मन का फर्दर प्रकटीकरण, वही मन आंखों से निकला तो दृष्टि बन गया, कानों से निकला तो श्रवण शक्ति बन गया, नाक से निकला तो घ्राण शक्ति बन गया,
जिह्वा से निकला तो रसना बन गया या स्वाद लेने वाला बन गया, पैर से निकला तो चलने वाला बन गया, देखो पेट से निकला तो डाइजेशन बन गया, एक ही मन है। अब उल्टा चले जाओ, यदि सभी के सभी इंद्रियों को हमने बंद कर दिया तो मन की कोई हानि हुई क्या? कोई हानि नहीं, क्योंकि मन की सत्ता इंद्रिय निरपेक्ष है। एक स्टेप और पीछे चले जाओ, मन को हमने ताला लगा दिया, बंद कर दिया, तो मन किसकी अभिव्यक्ति थी? चेतन सत्ता की। तो जहां हमने मन बंद कर दिया चेतन सत्ता में आ गए। अब दो बातें हैं, जब तक के मन का आधार नहीं लेंगे तब तक के सापेक्षता का जगत निरर्थक हो जाता है, और जहां हम अपनी चेतन सत्ता में आ गए तब तक के उसके पश्चात सापेक्षता निरर्थक हो जाती है। इस प्रकार से दो आत्मे हैं, एक जिसको हम मन के रूप में स्वीकार करते हैं और इसी को जीव कहते हैं। यही जो जीव है ये एक देह से दूसरे देह में पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म कर्तृत्वाभिमान इत्यादि में फंसा रहता है। इसी में साधना करने की आवश्यकता है। देखो, क्योंकि उपासना में कर्तृत्व महत्व का है, ज्ञान में जो वस्तु है वो महत्व की है। देखो, इसीलिए एक ही परमात्मा तत्व, जब एक हृदय मनश्चेत संज्ञानम अज्ञानम इत्यादि, तो वही एक शुद्ध चेतन सत्ता इस देह में चेतनता ले आती है, वही प्रभुता ले आती है, वही विज्ञान है, वही प्रज्ञान है, वही मेधा है, वही दृष्टि है, धृति है। धृति माने जिसके द्वारा परसिवरन जिसको कहते हैं, हम कोई कार्य को बड़ी लगन के साथ आगे चलाते हैं, उसी प्रकार से जिसके द्वारा धृति है, उसके बाद मनीषा है। मनीषा माने संकल्प विकल्प करने की शक्ति, ज्योति है, दुख इत्यादि का अनुभव है, स्मृति है, संकल्प है, क्रतु है, अनेक प्रकार के कर्म है, असु है, ब्रीदिंग है, काम है, इच्छा है, वश है, और मन में स्वर्ग इत्यादि की कामना है। ये सभी के सभी एक ही चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है। जैसे एक ही आदमी पत्नी के साथ पति के रूप में अभिव्यक्त होता है तो डर डर के रहता है, वही आदमी जब अपने सबॉर्डिनेट के साथ बॉस के रूप में रहता है तो सबॉर्डिनेट को डराता है। आदमी वही है। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता देह के माध्यम से मन के रूप में अभिव्यक्त होने के बाद फिर संकल्प विकल्प, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और बुद्धि को लेकर के जागृत अवस्था, मन को लेकर के सपनावस्था, अहंकार को लेकर के सुषुप्ति अवस्था और चित्त को लेकर के समाधि अवस्था, ये सभी के सभी उसी एक प्रज्ञान शुद्ध चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है। इसीलिए एष ब्रह्म एष इंद्रः एष प्रजापतिः एते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथिवी वायु आकाश आपो ज्योतिषी च इति एतानि इमानि च क्षुद्राणि इव बीजानि इतराणि चेतराणि चाण्डजानि जारुजानि स्वेदजानि चोद्विजानि च अश्वा गावः पुरुषः हस्तिनः यदेतत् किञ्चित् प्राणि संगमम् तपत्री यच्च स्थावरम तत्सर्व प्रज्ञा नेत्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञा नेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। ये प्रज्ञानम ब्रह्म ये है महावाक्य।
क्या कहते हैं इसमें, एष ब्रह्मा, ब्रह्मा यही जो एकमेवा द्वितीय, जिसको हम आपके सामने चेतन सत्ता के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि वो ग्रहण करने के लिए समझ में आती है। केवल निरपेक्ष सत्ता कहेंगे तो बड़ा कठिन होता है समझने में। चेतन सत्ता कहेंगे तो थोड़ा लगता है हाँ समझ में आ गया, क्योंकि मैं चेतन हूं। लेकिन जब हम चेतन कहते हैं तो हमने जड़ को निर्माण कर दिया है, वहां भी द्वैत है। जब हम अस्तित्व कहते हैं तब अभाव को निर्माण कर दिया है, वहां भी द्वैत है। तो फिर क्या बोले, चुप हो जाओ। चुप होएंगे तो समझाएंगे कैसे? इसीलिए कॉम्प्रोमाइज करके चेतन सत्ता इस शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो, मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। किसी व्यक्ति को आपको मौन समझाना हो या शांति समझानी हो तो कैसे समझाओगे? चुप होकर के। वो वेट करेगा, अब समझा रहे बाद में समझा रहे, अब समझा रहे बाद में समझा रहे। समझाओ ना, वही तो कर रहा हूं। फिर उसको समझाएंगे, देखो अब मैं पहले शब्द का उच्चारण करता हूं, फिर थोड़ी देर रुक करके दूसरे बार शब्द का उच्चारण करता हूं, तब देखो क्या होता है। श्री राम, श्री राम, श्री राम। कितने बार कहा मैंने? 3 बार। ये 3 बार क्यों हुआ? इसलिए कि पहले श्री राम के बाद थोड़ी देर इस शब्द का अभाव था, फिर दूसरा श्री राम आया, फिर शब्द का अभाव हुआ। तो शब्द के अभाव के कारण एक शब्द में अनेकत्व प्रतीत हो गया। इसको कहते हैं शांति। अब उसने समझ लिया। क्या समझ लिया? श्री राम, श्री राम, श्री राम, जल्दी खत्म कर रहा है, श्री राम, 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 और नाइस कला कर दिया। देखो, जैसे शांति को समझाने के लिए हम शब्द का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार से इस चेतना सत्ता का आधार लेकर के जो एकमेवा द्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा है उसको बताते हैं। कहते हैं एक ब्रह्म, यह जो एकमेवा द्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही सब देव है, यही पंचमहाभूत है, यही पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि इत्यादि है। और इसी में सभी प्रकार के प्राणी प्रकट हो रहे हैं, जैसे जमीन से उगने वाले, अंडे से उगने वाले, उसके बाद प्लासेंटा से उगने वाले और मॉइस्चर से उगने वाले। जैसे उसमें आते हैं अश्व, घोड़ा, गाय, पुरुष, हाथी, और जो भी कुछ कहो, पैरों से चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले, और जो स्थायी है पर्वत इत्यादि, ये सभी के सभी उसी एक प्रज्ञा, उसी एक चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है। और प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम, और इस सबकी सत्ता कहां है? उसी चेतन सत्ता में है। और ये सब का सब वापस कहां चले जाते हैं? तो कहते इसी चेतन सत्ता में लौट के आते हैं। और इसीलिए यह जो प्रज्ञान है यही परब्रह्म परमात्मा है, और इसी को इसी प्रकार से पहचान करके हम अपने जीवन में सुख दुख के पार हो सकते हैं। इसीलिए जो वेदांत की निष्ठा में रहते हैं ना, उनके सामने प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है। कल हम कहीं गए थे, उस अम्मा ने पूछा, स्वामी जी आप कहाँ रहते हो?
तो हमारे सारे इनके यहाँ रहते हैं। उसके बाद आप कौन से भगवान को विश्वास करते हो? तो कौन से? कृष्ण है ना? कृष्ण। हमारे एक रिश्तेदार है, उन्होंने दीक्षा ली कहीं, और बूढ़े हैं, 78 नॉट आउट। उन्होंने दीक्षा ली भगवान कृष्ण के नाम की। दीक्षा के बाद उनको घर जाना अलाउड नहीं है। दीक्षा के बाद सामने गणेश जी आए तो नमस्कार करना अलाउड नहीं है, क्योंकि एक ही भगवान का ध्यान करना चाहिए। सामने गणेश जी आए तो आई एम सॉरी, मैं दीक्षित हूं। शिव जी आए, हटो हटो, बड़े सामने दर्शन देने को आए। देखो, तो जिसकी निष्ठा इस अद्वैत की है, उसके लिए चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे गणपति हो, चाहे सूर्य हो, चाहे देवी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जो प्रज्ञान है, यही अंतिम सत्य है। स एतेन प्रज्ञानेन आत्मना अस्माद् लोकात् उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत्। ऐसा डिस्कशन करते करते ये जो जिज्ञासुगण इकट्ठे हो गए थे, फिर वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे, स माने वह वामदेव ऋषि, एतेन प्रज्ञानेन आत्मना, इस प्रज्ञा को, इस चेतन सत्ता को उन्होंने आत्मा के रूप में पहचान लिया था, ना कि मन, ना कि जीव। देखो, एतेन प्रज्ञानेन आत्मना अस्मान् लोकात् उत्क्रम्य, फिर वो इस लोक माने इस अनुभव के क्षेत्र से ऊपर चढ़ गए। कौन सा अनुभव का क्षेत्र? वह अनुभव का क्षेत्र जिसमें द्वैत का प्राधान्य है। द्वैत के प्राधान्य में मैं ये करता हूं, ये मैं नहीं करता हूं। देखो, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये छोड़ना है। जब तक के मैं बना रहेगा, तब तक के हम इसी में फंसे रहेंगे, पाप पुण्य धर्म अधर्म। देखो, आप लोग कठोपनिषद सुने हो, हमारे नचिकेत महाराज ने क्या प्रश्न पूछा था? अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। जो धर्म अधर्म के परे है, धर्म अधर्म ना तो प्रकृति को है, ना तो चेतना को है। धर्म अधर्म केवल जीव के लिए है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। दूसरी बात, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, कार्य कारण प्रकृति में है। तो भगवान हमको ये बताओ, जो ना तो जीव है, जो ना तो प्रकृति है, और भूताच्च भव्याच्च, और जो भूत भविष्य माने जो काल के परे है, ऐसा जो नित्य उपलब्ध, काल परिच्छेद से रहित, जीव भाव से मुक्त, प्रकृति के परे जो एक तत्व है, उसके बारे में हमको बताओ। और यही यहाँ इस उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म, इसके द्वारा बताया गया है। और यह उस वामदेव ऋषि ने आत्म रूप से पहचाना, और इसी के द्वारा सर्वान कामान आप्त्वा अमृतः समभवत्। इसलिए इस चेतन सत्ता में ही केवल किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती। इसलिए भगवान के अनुग्रह का अर्थ
प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है। जो बीमार है उसके लिए भगवान का अनुग्रह क्या है? अच्छे डॉक्टर मिल गए, ऑपरेशन ठीक हो गया, भगवान की बड़ी कृपा। जिसको नौकरी नहीं मिल रही है उसको नौकरी मिल गई तो भगवान की कृपा। जिसकी शादी नहीं हो रही है शादी हो गई, भगवान की कृपा। एक बार एक कार में लिखा हुआ था, मैं पीछे से जा रहा था, काफी मेरा समय खाया उस एक वाक्य ने, बापे जी फुल कृपा। अब उसका कोई रेफरेंस नहीं, बापे जी फुल कृपा माने क्या? बापे जी फुल कृपा, बापे जी फुल कृपा। और जब हम गए उसको क्रॉस किया तो देखा उसमें एक सरदार जी बैठे हुए हैं, एकदम क्लिक हो गया, अरे ये तो भगवान की कृपा की बात कर रहा है। बापे जी फुल कृपा, भगवान की पूर्ण कृपा। कारण क्या है? कार खरीदने की इच्छा थी, मिल गई। तो भगवान के अनुग्रह का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न होता है। साधक के लिए परमात्मा के अनुग्रह का अर्थ क्या है? सर्वान कामान आप्त्वा। अब हृदय में किसी वस्तु की, किसी प्रकार की कोई भी कामना न रहे, यह भगवान की असीम कृपा होती है। देखो, और यह भगवान की कृपा है। यह जब समझ में आने लग जाता है ना, तो व्यक्ति को अपने वैराग्य का अभिमान नहीं होता। अन्यथा वैराग्य का अभिमान राग से भी बुरा होता है। तो जहां हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट हुआ, कामनाएं समाप्त हो गई, इसका कारण क्या है? इसका कारण अब हम चेतन सत्ता के रूप में जी रहे हैं। जब चेतन सत्ता के रूप में जिएंगे तो क्या होगा? जब बिजली के रूप में जिएंगे तो क्या होगा? किसी भी बल्ब के प्रति राग द्वेष नहीं होगा। लेकिन कोई बल्ब ऐसा है कि जिसमें से बिजली गई तो बल्ब फ्यूज हो गए, तो बिजली बल्ब को नहीं कहेगी आई एम सो सॉरी यार। और किसी बल्ब से यदि बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट हो रही है तो वो बिजली उस बल्ब से ये अपेक्षा नहीं रखेगी कि देखो मैं इसके रूप में, इससे प्रकाश के रूप में प्रकट हो रही है तो ये बल्ब है, थैंक यू देने कैसा। इसीलिए साधना क्या हो गई? साधना हो गई देह भाव से जीना छोड़ दे और देह के माध्यम से अभिव्यक्त होए। जीव भाव से जीना छोड़ दे और मन के माध्यम से अभिव्यक्त होए। अभिव्यक्ति किसकी? जो सच्चिदानंद नित्य उपलब्ध चेतन निरपेक्ष स्वतंत्र सत्ता है, उसकी अभिव्यक्ति। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। और यही जीवन मुक्ति इस वामदेव ऋषि ने गर्भ में रहते हुए ही प्राप्त कर ली। देखो, इसीलिए आप देखेंगे ब्रह्मज्ञानी पुरुष के कहीं ना तो समाधि होती है, ना तो उनके अगल बगल में पूजा पोती होती है, वैसा हृदय में भाव भी निर्माण नहीं होता। देखो, हमारे भगवान शंकराचार्य का फोटो सामने हो तो जैसे हम भगवान के सामने जोड़ करके भगवान तमेव माता पिता तमेव तमेव मंदिर सदा तमेव, भाई क्या करूं? हाँ, ये कभी भाव निर्माण नहीं होता।
कारण क्या है? सभी की सभी कामनाएं शांत हो चुकी है। इसलिए दो बातें, देहात्म भाव से मुक्ति और जीवात्म भाव से मुक्ति, यही अंतिम है। तो यह जो प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद का महावाक्य इस ऐतरेय उपनिषद में हमने प्रभु के अनुग्रह से पढ़ा और ब्रह्म बन गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।